वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईटी सीजेड के बारे में। आईटी सीजेड आखिर होता क्या है? आईटी सीजेड जिसका पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी अंतर उपोष्ण कटिबंधीय अभिसरण। ये आखिर होता क्या है? ये एक भूमध्य रेखा के पास पाई जाने वाली अदृश्य पट्टी होती है। वह पट्टी क्यों बनती है और इसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब बताएंगे। आइए जानते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर चूंकि सूर्य जो होता है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिससे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक होता है तथा यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स तथा साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स होती हैं और साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स होती हैं, ये यहाँ से आकर ध्रुवों से होकर आकर मिलती हैं भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, वे आकर यहाँ, चूंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर अत्यधिक तापमान होता है, इस वजह से ये वाइंड्स जो होती हैं, पवनें जो होती हैं, यहाँ पर हल्की हो जाती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर शांत क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए इसको डोल ड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवनें आकर ऊपर उठ जाती है, मतलब गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे यहाँ क्षैतिज रूप से पवनें ना चलकर मतलब ऊपर रहती हैं और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। जब तब वहाँ पर घनघोर बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद यहाँ पर नियमित वर्षा होती है। यही कारण है कि सर्वाधिक वर्षा भूमध्य रेखा पर इसी वजह से होती है। तो ये जो आईटी सीजेड है, आईटी सीजेड क्या है? एक पट्टी है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा के पास पाई जाने वाली। और ये पट्टी केवल भूमध्य रेखा पर ही नहीं बन सकती, ये हर जगह बन सकती है। अब चूंकि भारत के बारे में बात करें तो जब सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, क्योंकि भारत कर्क रेखा पर स्थित है, तो जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तब वो टेम्परेचर जो आईटी सीजेड का जो ये जोन होता है, तब यहाँ बन जाता है वो पट्टी कर्क रेखा के पास, यही मकर रेखा पर होता है। यही वजह है कि भारत में मानसून से आईटी सीजेड का सीधा संबंध है। ठीक है, तो समझ में आया? नहीं समझ में आया इसके बाद में अगर, तो अगली वीडियो में हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।